जी नमस्कार। इसमें बलिया जनपद में है और बलिया जनपद कहीं न कहीं जो आंदोलन है, जो यहाँ की बागीपन है, यह कहीं न कहीं भारतवर्ष का हमेशा नेतृत्व किया है, चाहे वो आज़ादी का काल हो या फिर शास्त्रों का काल हो या फिर जो भी काल रहा हो। आज पूरा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है, जहाँ पर कहीं न कहीं एक आंदोलन, एक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन हुआ था। वो जो शेख हसीना सरकार थी उसके खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था, लेकिन वो व्यवस्था तो भंग हो गई। लेकिन आज वहाँ के हिंदू कहीं न कहीं प्रताड़ित है और विकास का जो घटना घटी है, हालांकि आपको बताते चले कि 2025 में लगभग 50 हिंदुओं के साथ वहाँ पर कत्लेआम हुआ है। कितने घरों को जलाया गया है, कितने घरों में लोगों को बंद करके जला दिया गया है। ऐसे में भारतवर्ष में और खासकर बलिया बागी है, यहाँ पर उपास दिखाई दे रहा है। विश्व हिंदू परिषद की यहाँ पर पूरी टीम है, यहाँ पर अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। सुनते हैं आपने क्या मांगे हैं। स्वागत है अध्यक्ष जी, क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि बांग्लादेश में एक विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ, तो कोई विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं था। सुनियोजित सुप्रायोजित हम लोगों ने केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए आंदोलन का अलग अलग रूप देते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने समस्त कार्यकर्ता बंधु हिंदू जनमानस के साथ आज विराट आक्रोश प्रदर्शन किया है तथा बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। हम सभी ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग किया कि एक बार पुलवामा में जो घटना घटी थी, उसके सीधे विरोध में भारत सरकार ने जो कार्यवाही किया था, ठीक उसी प्रकार की कार्यवाही इस बार भी करना है। अभी देखा जाए कि जिस तरह से हम बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि इंटेंशन में कार्य हो रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह हो गए, राशिद अलवी हो गए और जो मोहिता है टीएमसी के सांसद हैं, उनका कहना है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। क्या आपको लग रहा है? जिन नेताओं की बात आपने किया, शुरू से ही विधर्मियों के साथ वो खड़े रहे। उनका यही करना है कि आज देश में मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे और आज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम सभी अग्रसर हैं। उनका यही करना, हिंदुत्व के साथ जो सरकार खड़ी रहती है वो सरकार के साथ हम सभी भी खड़े रहते हैं और खड़ा होकर के आज पूरे मनोयोग से पूरा हिंदू जनमानस इसलिए एकाग्रचित है और एक चेतावनी भी है कि पूरे विश्व में किसी भी हिंदू के साथ यदि कोई प्रताड़ना की जाएगी तो भारत का हिंदू अब अपना यहाँ हम बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के साथ वही प्रतिक्रिया देंगे और उनको भारत छोड़ के बैठक करके एक प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस को क्या जरूर देंगे है, कुछ भी ऐसे शब्द नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? मैंने एक शब्द में आपको कहा है, उनका पूरा राजनीति, पूरा वोट बैंक एक ही धर्म के इर्द गिर्द करता है। उनका बस चले, उनके जो मुखिया है उनको तो नेपाल के काठमांडू मंदिर में इसलिए नहीं प्रवेश करने दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। लोगों ने कहा कि वो विधर्मी है, जो स्वयं हिंदू नहीं है। वो हिंदुत्व का दिक्कत क्या जाने, वो हिंदुत्व की आग जिसके अंदर नहीं जलती हो वो खिलिस्तान क्या, मुसलमानों के जो 56 देश हैं उनके साथ जाकर के भी खड़ा हो जाए। अपनों को दुत्कार और दूसरों को प्यारा भी जो कल प्रोटेक्शन हुआ था उसमें लाठी चार्ज हुआ था, तो क्या कहेंगे यहाँ के रोहिंग्यों को कुछ अपने ही लोगों ने प्रोटेक्शन किया है, उस पार्टियों को उसके बारे में क्या कहेंगे? इसका एक ही जवाब है, इस बार 2026 के बंगाल चुनाव में पूरा हिंदू जनमानस एकाग्रचित होकर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर उसी बंगाल में जब बाबरी मस्जिद को लेकर के सब लोगों ने सर पर ईंटा लेकर के गए और कहे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बजरंग दल के हमारे लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा था जितने भी विधर्मी हैं उसमें जो देश पर जिसने आक्रमण किया, वैसे बाबर के नाम पे यदि तुम मस्जिद बनाओगे तो 100 मस्जिद को उखाड़ कर फेंकने का काम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद करेगा। दूसरी बात, जो बात सरकार की है, 2026 के चुनाव में समस्त हिंदू जनमानस जाएगा बंगाल, हम सभी भी जाएंगे बंगाल और इस बार ममता बानो को बताएंगे। अभी 5 लाख लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जब साध्वी ऋतंभरा जी बागेश्वर धाम ये सभी लोग गए थे, 5 लाख लोगों ने एक साथ बैठ करके एक संकेत दे दिया है पूरे देश को
इस बार ममता सरकार जाने वाली है, ममता बालों के साथ खेला होने वाला है और प्रचंड बहुमत से वहां भी हिंदुत्व की सरकार आएगी। और पूरे वादे के साथ कहता हूं, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी व्यक्ति बंगाल में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर चला, क्या बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ ऐसा चलना चाहिए? अगर चलना चाहिए तो मोदी सरकार स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? देश की जो सबसे ऊंची पद पे बैठे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री, वो भी हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके एक स्वयंसेवक है। राम जन्मभूमि का जब लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, गोगोई ने कह दिया, फेंक दिया फाइल, कहा था कि मेरे पास और भी बहुत काम है। उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 4 जगह बड़ी सभाएं हुई थी। उन पूरी सभा में हम लोगों ने जो दबाव बनाया था, उस दबाव के बाद आज पूरे देश में जब विश्व हिंदू परिषद ने अपना प्रदर्शन किया है, परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने वाला है, जितनी आग यहाँ लगी है उतनी वहीं भी लगी है। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान से भी बुरा हाल बांग्लादेश का करेंगे। पाकिस्तान से भी बुरा हाल बांग्लादेश का करेंगे, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद जो बलिया के जिला अध्यक्ष है मंगलदेव चौबे जी, उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश का इलाज होगा। और निश्चित तौर पर जो चिंगारी हमारे दिलों में है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दिलों में है, और ऐसी कार्रवाई होगी कि बांग्लादेश को याद करेगा। अरविंद सिंह, बलिया।